तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर जिस किसी ने भी इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 11th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं जो कि माई को मिलने के लिए पार्क में चला जाता है। फिर जियांग माई से कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना। इस पर फिर माई कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। फिर माई जियांग से कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सुनकर जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कभी ये मेरे को प्रपोज तो नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं जो कि जियांग को अपनी बात बताने के लिए पूरी तरह से शर्मा रही होती है। माई मनी मन में कहने लगते कि मैं क्या करूँ, मुझे जियांग को अपने मन की बात बतानी है लेकिन मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। तभी सडनली सामने एक फोटोग्राफर आ जाता है और इन दोनों से कहने लगता है कि आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज हमारे पार्क में फोटोग्राफी का दिन है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आप दोनों की इकट्ठे की फोटो ले सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी फोटो करवाने लगते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर बैठे होते हैं। ये देखकर फिर फोटोग्राफर इनसे कहने लगता है कि प्लीज आप एक दूसरे के नजदीक आ जाइए थोड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोटो खिंचवाते हुए जियांग और माई बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। तभी फोटोग्राफर की बात सुनने के बाद ये दोनों थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। ये देखकर फिर फोटोग्राफर इनसे दोबारा से बोलता है प्लीज थोड़ा और करीब आ जाइए। इन दोनों को इतना नर्वस देखकर फिर फोटोग्राफर इनसे कहने लगता है कि आप दोनों तो कपल है, आप क्यों शर्मा रहे हो। इस पर फिर जियांग मनी मन में सोचने लगता है कि ये हम दोनों को कपल समझ रहा है, हम दोनों कपल कैसे हो सकते हैं। माई कितनी अमीर लड़की है, वो मुझ जैसे गरीब को क्यों प्यार करेगी। तभी हम देखते हैं कि माई जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और फोटोग्राफर से कहने लगती है कि अब ये ठीक है। इससे तो जियांग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि माई की कैप हवा से उड़ने लगती है। ये देखकर फिर जियांग उस कैप को तुरंत पकड़ लेता है। इस पर फिर माई की फीलिंग जियांग के लिए और बढ़ जाती है। फिर वो जियांग को किस कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग बाथरूम में होता है और मनी मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार माई को क्या हो गया था, उसने अचानक मुझे किस कैसे कर दी। स्कूल की इतनी सुंदर लड़की को मेरे जैसे गरीब बच्चे से प्यार कैसे हो सकता है। ये सोच सोच कर जियांग पूरी तरह से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो मेरे को प्यार करेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि कितने बेवकूफ लड़के हो तुम, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर जियांग माई से कहता है कि तुम सही समय पर आ गए, प्लीज मेरा डाउट दूर करो, मुझे ये बताओ कि उसके ऊपर अभी भी मैजिक चॉकलेट का प्रभाव है ना। इस पर फिर अप्सरा बहुत ज्यादा भड़क जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, ये मैजिक चॉकलेट निश्चित रूप से ऐसा नहीं करती, मुझे लगता है कि ये सभी लड़कियां तुमसे प्यार करने लगी हैं। हम देखते हैं कि अप्सरा यहाँ पर ऐसे बात कर रही होती है कि जैसे इसको भी जियांग से प्यार हो गया हो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं युआन और उसके बच्चों को तो भूल ही गया, अब मुझे उनके पास जाना होगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद फिर जियांग एक गिफ्ट शॉप में आ जाता है उन बच्चों के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का जियांग से कहने लगता है कि जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़के को देखकर जियांग कहता है कि डैंग तुम यहाँ पर। हम देखते हैं कि इस लड़के का नाम डैंग होता है। तभी ये लड़का डैंग जियांग से कहने लगता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपसे ही बात करना चाहता था और आप यहीं पर ही मुझे मिल गए। तभी ये लड़का डैंग वो चौथी लड़की अलीना के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि वो अमेरिका से यहाँ पर आ गया है, तभी से वो अलीना के पीछे पड़ा हुआ है, वो पहले भी अलीना को बहुत हर्ट कर चुका है, अब दोबारा से वो ऐसा ना करे इसके लिए हमें कुछ करना होगा। डैंग जियांग से कहता है कि अलीना तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है इसलिए तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तभी जियांग डैंग से कहता है कि तुम तो अलीना को बहुत लाइक करते हो, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। तभी डैंग कहता है कि मैं तो उसको लाइक करता हूँ लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती, वो तो आपको लाइक करती है, इसलिए अब तुम्हें ये सब संभालना होगा, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टैंग भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। टैंग को वहाँ पर देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर टैंग जियांग से कहने लगते हैं कि जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर फिर जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तभी टैंग की ये फ्रेंड जियांग से कहने लगती है कि तू साले कमीने ठरकी अभी तक हमारा पीछा कर रहा है। इस पर फिर जियांग कहता है कि नहीं नहीं यार, तुम क्यों गलत समझ लेती हो हमेशा। इसके बाद फिर जियांग के पास माई का फोन आने लगता है। ये देखकर जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ जाती है और वो कहने लगता है कि मैं एक साथ इन तीनों लड़कियों को कैसे संभालूंगा, बाहर माई और युआन मेरा इंतजार कर रही है और यहाँ पर ये टैंग भी आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। तभी सडनली जियांग टैंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। ये देखकर तो टैंग की ये फ्रेंड और ज्यादा भड़क जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि ओ ठरकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे कैप्टन का हाथ पकड़ने की। तभी ये दोनों लड़कियां जियांग को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं जो कि जियांग को फोन कर रही होती है लेकिन जियांग उसका फोन नहीं उठा रहा होता। तभी माई मनी मन में सोचने लगता है कि मैंने उसे किस कर दी, इसकी वजह से तो वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टैंग आ जाती है। टैंग को देखकर फिर माई उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी टैंग माई से कहती है कि यार कैसे बताऊं, मुझे ना जियांग मिला था रास्ते पर, वो बहुत जल्दी में लग रहा था, उसने मुझसे कहा कि मुझे कहीं काम पर
बाहर जाना है इसलिए तुम माई के साथ बैठ जाओ जाकर। इस पर फिर माई टैंक से कहती है कि हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। फिर टैंक माई से कहती है कि तुम उस मूर्ख जियांग की चिंता मत करना, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम और जियांग एक साथ किसी डेट पर गए थे? इस पर फिर माई कहती है कि नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, हम बस एक कोइंसिडेंस से मिल गए थे। इस पर फिर टैंक कहती है कि ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के बीच में क्या होता है इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ टैंक अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जल रही होती है और कहती है कि जियांग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर माई टैंक से कहती है कि तुमने भी तो आज इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या तुम भी डेट पर आई हो किसी के साथ? इस पर फिर टैंक कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस मस्ती करने के लिए आई थी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि युआन और उसके बच्चों के पास आ जाता है। जियांग फिर इन बच्चों से कहने लगता है कि देखो देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। जियांग वहाँ पर देखता है कि छोटी बच्ची मिंग बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो युआन से पूछने लगता है कि ये रो क्यों रही है? फिर युआन जियांग को बताती है कि इसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और इस कॉम्पिटिशन में जीतने वाले को आइसक्रीम मिलनी थी, लेकिन मिंग उसमें हार गई। इस पर फिर जियांग कहता है कि बस इतनी सी बात, मैं भी आइसक्रीम खरीद के ले आता हूँ। इसके बाद फिर ये छोटी बच्ची मिंग युआन से कहने लगते कि मॉम मुझे अब आइसक्रीम नहीं खानी। ये देखकर युआन खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है। ये देखकर जियांग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जियांग मन ही मन में कहने लगता है कि युआन कितनी अच्छी लड़की है, वो दर्द में है फिर भी अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। तभी जियांग देखता है कि साइड में एक कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन में प्राइज एक आइसक्रीम का कूपन है। तभी जियांग इन बच्चों से कहने लगता है कि तो बच्चों आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, वो भी कंपटीशन में जीती हुई। हम देखते हैं कि ये कंपटीशन क्वेश्चन एंड आंसर का होता है। इस कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन का सबसे जल्दी आंसर देगा वो जीत जाएगा। हम देखते हैं कि ये होस्ट जो क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब जियांग सबसे जल्दी देने लगता है। ये देखकर युआन के बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि हमारे डैड कितने कमाल के हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग ये कंपटीशन जीत जाता है और उसको फ्री आइसक्रीम का कूपन मिल जाता है। इस पर फिर जियांग और ये दोनों बच्चे खुशी के मारे जोर जोर से कूदने लगते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये सब एक आइसक्रीम पार्लर में आ जाते हैं और फ्री में आइसक्रीम खाने लगते हैं। अपने बच्चों को खुश देखकर युआन जियांग से कहते हैं कि हमारे बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, ये सब सिर्फ आपकी वजह से है। युआन जियांग से कहती है कि आपको झूलों से कितना डर लगता है, फिर भी आप इन बच्चों की खुशी के लिए झूले में झूले। आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी आपने उनको वो दिया जो कोई भी नहीं दे सकता। इस पर फिर जियांग कहता है कि ऐसा मत कहो, आखिरकार वो मेरे बच्चे भी तो है। ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जियांग से कहने लगते कि तुम कितने शांत और कितने अच्छे लड़के हो, उसकी तरह बिल्कुल। तो फिर ये सुनकर जियांग हैरान हो जाता है, कहता है कि उसकी तरह, कभी ये अपने एक्स की बात तो नहीं कर रही। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।